आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में जो निर्धारित है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। देखो, ये विश्वनाथ पंचानन द्वारा रचित ग्रंथ है और वो अनुमान खंड तक है। तो चलते हैं अपने ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली की तरफ। यह जो ग्रंथ है यह न्याय वैशेषिक शास्त्र से संबंधित है और इसके जो कर्ता हैं वो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो पूर्व का नाम था वो कारिकावली और भाषा परिच्छेद के नाम से प्रसिद्ध था। कारिकावली में 168 कारिकाएँ हैं और इसमें मूल श्लोक हैं और जो इसकी जो व्याख्या थी उन्होंने स्वयं ही की थी। अब राजीव शिष्य की सरलता हेतु इन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखी। इसमें 4 खंड हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो अनुमान खंड है। एक मिनट देखते हैं अनुमान खंड पर्यंतक है या केवल अनुखंड है। ये केवल हमको इसमें अनुमान खंड ही पढ़ना है। तो चलते हैं अनुमान खंड की तरफ। पहले तो सबसे पहले हमें एक मंगलाचरण जानेंगे कि किस किस में स्तुति की गई है। नूतन जल धर रुचिये गोप वधूटी दुकुल चोराय तस्मे कृष्णाय नमः संसार महिरोहस्य बीजाय। कह रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण की सूचना देते हैं। ईश्वर महिरोहस्य, ईश्वर के जो ईश्वर को मानने के रूप में वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को कहेंगे। तो कह रहे चीर ध्वज में नूतन जल धूर्चे गोप वधूटी दुकुल। चीर ध्वज में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 999 वस्त्र दिए थे। कैसे हो के अदृश्य होकर 999। तो इसी में कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण भगवान जो कृष्णाय नमः, कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जैसे यथा पत्र कार्य त्वम तत्र तत्र कतृत्वम अतएव क्षत्रियांग्रादि कार्ये कृतजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। यहाँ पे हम इसको जानेंगे जो क्षत्रियांग्रादि है वह करता है और कृतजन्यम साध्य है। ठीक है। और जो इसको पक्ष के रूप में भी रखा गया है, घटवत दृष्टांत है और जो कृतत्वम है वो हेतु है। चलते हैं अब अनुमान खंड की तरफ। इसमें हम केवल 13 कारिकाएँ हैं। कितनी कारिकाएँ हैं अनुमान खंड में? 13 कारिकाएँ हैं। 13 व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धी भवेत्। कह रहे कि नियम पूर्वक रहने वाले एक पदार्थ के ज्ञान से दूसरी वस्तु को जानने को ही अनुमति कहा जाता है। हेतु एक वस्तु के जानने से दूसरी वस्तु जानी जाए। अनागता दिलिंगेन न स्यादनु मिति स्तदा। पर्वत में अग्नि धूम हेतु से जानी जाती है। पर्वत में जो क्या है अग्नि धूम हेतु से जानी जाती है। पर्वत में जो अग्नि किससे जानी जाती है? धूम के हेतु से। कि अगर आग उठ रही है पर्वत पर, आग जल रहा है, तो ऐसा हमें कैसे मालूम पड़े चलेगा कि वहाँ पे धुआं है? तो जो धूम है वहाँ पर वो क्या है? हेतु है, कारण के रूप में। साध्य जो वस्तु जो हेतु से सिद्ध करनी हो वह वस्तु साध्य कहलाती है। जैसे अग्नि यहाँ पर क्या साध्य? हेतु से सिद्ध हो रही है। अब अग्नि क्या है? साध्य होगी यहाँ पर। पक्ष जिस स्थान पर साध्य का जाना अभिष्ट हो वो पर्वत है। दृष्टांत जहाँ हेतु को देखकर साध्य का निश्चय किया जाए वह दृष्टांत। अब इसको एक उदाहरण से देखेंगे। पर्वतो वही मान धूमात महानमवत। तो पर्वतो पक्ष है, वही मान साध्य है जो कि अग्नि का है, धूमात हेतु है और महानवात दृष्टांत है। और जो महानवत है वो धूम और अग्नि की व्याख्या करता है। अगले पढ़ते हैं
अनुमाप्य ज्ञानम लिगंतु करणम नहीं अनागति लिंगेन सयादुनु मिति स्तदाह। फिर देखो परामर्श कहते हैं व्यापस्य पक्ष वृत्ति तो स्वधि परामर्श उच्यते। यहाँ पर जो व्यापस जो पक्ष है वो पर्वत की बात कर, पूर्व पक्ष की व्याप्ति है। व्याप्त्य साध्य वद्यानिसन संबंध उदाकृतः। साध्य यहाँ पर अभिधेय पद की वृत्ति हो रही है। अब घट अभिदेह प्रमेयत्वात्, जैसे तो जहाँ घटः जो घट है वो प्रमेय का उदाहरण है। अब सिद्धांत व्याप्ति देखेंगे। अतवा हेतुम निष्ठ निराहा प्रतियोगिता साध्यन हेतु रेखाधिकरण्यम व्याप्ति रुच्यते। वाहे तुम ये धुआं का प्रतिपादक है और विराह यहाँ पर अभाव हो रहा है। अब पढ़ते हैं पक्ष धर्मता। शिष्याद शिष्या शिषाद ईशा शून्य सिद्धि विदते। ये पक्षता है। सपक्ष स्त्रित वृत्ति तो ज्ञानादनुमिति भवेत। हेत्वाभास देखो, हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं कि अनेकांतो विरुद्ध अक्षचाप्य सीधा प्रति पक्षिता काल्यातपदिष्ट हेत्वाभासस्तु पंचधा। देखो इसमें इन्होंने हेत्वाभास के लक्षण दिए। हेतुः आभासा हेतुआभास, ये न्याय विशेषी मतलब नव्य न्याय कहता है, नव्य न्याय। लेकिन हेतुवादाभासन्ते इति हेतुआभास, यह प्राचीन न्यायिकों का मत है। क्योंकि जो न्याय दर्शन है 2 प्रकार से है, एक तो प्राचीन, एक नव्य न्याय। अब आता है देखो, अब इसके हम उदाहरण पढ़े, मतलब वो पढ़ेंगे जो हमने हेतुआभास थे ना 5 प्रकार का। सबसे पहला अनेकांत हेतुआभास। आद्य साधारण दशा साधारण तथे वानसु सहारी तित्रो अनेकांति को भवेत। ये भी देखो 3 प्रकार का आता है। साधारण से साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो साधारण क्या कहते हैं, पक्ष और विपक्ष रहे वह, जैसे धूमवान वही ना हेतु। तो पहले इसको पढ़ेंगे। यह सा पक्षे विपक्ष भवेत साधारणस्तु, यानी कि जब सब पक्ष भी रहे और विपक्ष भी रहे। धूमवान जैसे वहिनी का हेतु होता है। असाधारण में यतुस्तान समाद्यु वृतः सतु साधारण मेतः, जहाँ पक्ष शब्दों नित्य शब्दत्वात्। यहाँ पे जो पक्ष है वो पर्वत है, सपक्ष महानसिनी यज्ञशाला है, विपक्ष जो होती है वो सरोवर है। अब अनुपसंहारी तथेवन उपसंहारी केवलान वही पक्ष कहा। द्वितीय हमारा विरुद्ध हेतुआभास। यह साध्यवती नेवास्ति सा विरुद्ध उदाहृतः। असिद्ध हेतुआभास। आश्रय सिद्धिराद्य स्यात्स्य रूपः सिद्धिराप्य व्याप्यत्व सिद्धिरापः स्याद् सिद्धिरत स्थितः। ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? आश्रय सिद्ध होते हैं, स्वरूप सिद्धि होते हैं और व्याप्यत्व सिद्ध होते हैं। तो आश्रय सिद्धि क्या कहते हैं? पक्षा सिद्धि यत्र पक्षा भवेना मणिमय योग पक्षा सिद्धि यत्र पक्षा भवेण मणि योगिरिहि स्वरूप सिद्धि हद्यो द्रव्यम धूमवत्वादत्रा सिद्धिरथा परा। अब पढ़ते हैं व्याप्यत्व सिद्धि। व्याप्यत्व सिद्धि पराण्य धर्मादिके दके भवेत सत प्रतिपद वृद्धि परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। अब कालाते पत्यदिष्ट साध्य शून्यो यत्र पक्ष सत्वसो बाद उदाहतः उत्पत्ति कालीन घटे गंधादीयते साधयते। अब देखो यहाँ पे ना हमने जो हेतुआभास है और जो हेतुआभास हमारे पाठ्यक्रम में तो तर्क भाषा के अनुसार भी मैंने लिखा है, तर्क संग्रह के अनुसार लिखा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार लिखा। इसकी हम ना एक अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि किसके कितने उदाहरण कितनी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, और जल्द ही हम एक
नई कक्षा, एक नई क्लास और कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।